सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं छोटे लाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली इतिहास विभाग से आज हम आपको अपने पाठ्यक्रम अनुसार अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी, इससे पूर्व हमने खिलजी क्रांति के संदर्भ में आपको बताया कि किस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी द्वारा एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। और उसी की कड़ी में आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन करता है, अली गुरशफ, जिसने बाद में राज्यारोहण के समय अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। कहने का मतलब, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशफ था। जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का पुत्र था। उसका जन्म 1266-67 ईस्वी में हुआ था। जलालुद्दीन ने राज्यारोहण के बाद उसे अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में उसने अपनी योग्यता और सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। यहाँ के स्वतंत्र और विद्रोहपूर्ण वातावरण में उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। मलिक छज्जू के अनुयायी और असंतुष्ट खिलजी सैनिक धन और पद की आकांक्षा से प्रेरित होकर अलाउद्दीन को दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अलाउद्दीन का उद्देश्य सुल्तान को संदेह हुए बिना अपनी शक्ति में वृद्धि करना था। यही कारण था कि वह इसके लिए अपनी महत्वाकांक्षा रखता था। एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि वह प्रहार करने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। उसका प्रथम किंतु आवश्यक कार्य अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करना तथा अपने समीप परखी हुई योग्यता तथा स्वामी भक्त लोगों को एकत्रित करना था। दिल्ली दरबार में उसके हितों की रक्षा उसका भाई उलूग खां कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा में प्रवेश किया और बिलसा के नगर को जीतकर बहुत सा धन तथा बहुमूल्य वस्तुएं लूट लाया। और लूट का एक भाग उसने जलालुद्दीन के पास भिजवा दिया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे कड़ा के अतिरिक्त अवध का सूबेदार बना दिया। बिलसा में उसने दक्षिण के राज्य देवगिरी की समृद्धि और वैभव की कहानियाँ भी सुन रखी थी, जिससे उसके हृदय में दक्षिण भारत को विजय करने की उत्कंठा प्रज्वलित होने लगी। इस समय विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में दो समृद्धशाली राज्य, पश्चिम में देवगिरी और पूर्व में तेलंगाना थे। अलाउद्दीन ने पहले देवगिरी पर आक्रमण करने का संकल्प लिया। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। इस अभियान को अलाउद्दीन ने नेतृत्व दिया था। देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन के साहस और कल्पना शक्ति का प्रतीक है। इस अभियान में अलाउद्दीन ने देवगिरी
के शासक रामचंद्र देव और उसके पुत्र शंकर देव दोनों को पराजित किया और उन पर कठोर शर्तें भी थोपी। इस अभियान में उसने रामचंद्र देव से एलिचपुर का प्रांत और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 17,250 पौंड सोना, लगभग 200 पौंड मोती, 58 पौंड अन्य रत्न और 28,250 पौंड चांदी तथा 1,000 रेशम के थान वसूल किए। इस भारी लूट की संपत्ति को लेकर अलाउद्दीन कड़ा लौट आया। दक्षिण भारत में यह पहला तुर्की आक्रमण था जिसको करने वाला अलाउद्दीन ही था। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवगिरी के आक्रमण के पश्चात कड़ा गया। वहाँ उसके भतीजे द्वारा छलपूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया और 19 जुलाई 1296 ईस्वी के दिन अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर के राज छत्र धारण करके अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन के सिर को भाले में छेद कर अलाउद्दीन अधीनस्थ कड़ा मानिकपुर तथा अवध के सूबों में घुमाया गया, किंतु अलाउद्दीन ने पूर्व सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खान सहित उसके परिवार के समस्त सदस्यों को कत्लेआम करके अपना राज्याभिषेक दिल्ली में 20 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में करवाया। जिन जलाली सरदारों ने धन प्राप्त करके अलाउद्दीन का समर्थन किया था, ऐसे विश्वासघातियों को उसने दंडित किया। कुछ सरदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई और उन सरदारों को प्राण दंड दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन का वध कर अपने आप को किस तरह से दिल्ली का शासक बना लेता है और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। जलालुद्दीन के समय अवधि में ही हम यह भी देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चाहे वो किसी सेना के सेनापति के रूप में कार्य कर रहा हो या फिर उसको जो सूबे दिए गए हैं उनके एक सूबेदारी के रूप में कार्य कर रहा हो, उसकी प्रतिभा और सोच से यही पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था और साथ ही साथ वो अपनी इस महत्वाकांक्षा को तभी बढ़ा सकता था, तभी प्रभावी बना सकता था, तब वह आने वाले रास्ते का जो एक कांटा उसके लिए बना था जलालुद्दीन उसे खत्म कर दे। और यही हुआ कि उसने जलालुद्दीन को सरेआम कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह उसके सिर को भाले में लेकर मानिकपुर और अवध के सूबों में जो घुमाया गया, उसका यह परिणाम रहा कि आम जनता उससे बहुत प्रभावित हुई और इससे जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति में जो एक वृद्धि हुई और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप खलजी वंश के शासकों में जो एक नया शासक आया, उसके द्वारा किस तरह साम्राज्य विस्तार की नीति का विस्तार किया गया, किस तरह से अमीरों
या अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को उसके द्वारा दबाया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपने राजत्व का जो सिद्धांत अलग से बनाने का प्रयास किया, अर्थात उसका केवल एक सिद्धांत ये था कि सैनिक शक्ति के द्वारा ही सिंहासन उसने जो प्राप्त किया, उसको वो ये दिखाना चाहता था कि मैंने इस पद को प्राप्त करने के लिए अमीरों से कोई निर्वाचन नहीं किया और न ही कोई उत्तराधिकार का नियम उसने वहाँ पर लागू किया। उसके राजद्रोह में उलेमा वर्ग की भी कोई भूमिका नहीं थी। अतः उसकी शक्ति का जो आधार एक बना वो निरंकुश सैनिकवाद कहा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक योग्य और प्रतिष्ठित शासक बनकर अपना शासन प्रारंभ करता है।